वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम बीए बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर की बुक न्यूमेरिकल एनालिसिस के चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.1 का लेक्चर नंबर 4 देखेंगे। तो हमारा टॉपिक है आज का कि ऑपरेटर ई, इसके बारे में क्वेश्चंस होंगे, इसके बारे में प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके जो रिलेशंस हैं वो हम सारे करेंगे आज। ई ऑपरेटर के बारे में जो भी होगा, ई ऑपरेटर का क्या मतलब है, जैसे जो हमारा डेल ऑपरेटर होता था, अगर हम उसके एफ एक्स के आगे डेल लगा देते थे तो उसका मतलब हो जाता था एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, सिमिलर ई ऑपरेटर का क्या मतलब है, वो सिर्फ और सिर्फ एक्स की जगह एक्स प्लस एच कर देगा। अगर ई ऑफ एफ एक्स है तो ई हमारा क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच। अगर ई ऑफ एफ है तो ये ई ऑफ वाई ए है तो क्या हो जाएगा, वाई ऑफ ए प्लस एच। देखो, अगर ई की पावर 1 है तो x प्लस एच होगा, ई की पावर -1 है तो x माइनस एच होगा। ओके, और जो ये इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग है, अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग वैल्यू हो सकती है इसकी, अल्फ़ा 1 2 जो भी क्वेश्चन में वो बोलेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको वैल्यूज़ पुट कर देनी है। अगर ये क्वेश्चन में बोल दिया कि इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग इज यूनिटी, देन आप ई ऑफ एफ एक्स क्या बना दोगे, एफ ऑफ एक्स प्लस 1, क्योंकि यूनिटी मतलब इसमें एच की वैल्यू क्या दे रखी है, 1 दे रखी है। तो ये है हमारा ऑपरेटर का कंसेप्ट। अब हम करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज़ इसकी। देखो, जैसे हमने डेल की कुछ प्रॉपर्टीज़ करी थी वैसे ही हमारी ऑपरेटर ई की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। द ऑपरेटर ई इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव, जैसे डेल हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव था। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब कि ई ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स है तो हम इसका ई इसके साथ अलग से लिख सकते हैं और ई इसके साथ अलग से लिख सकते हैं, मतलब इक्वल टू हो जाएगा ई ऑफ एफ एक्स प्लस ई ऑफ जी एक्स। अब हम करेंगे इसको प्रूफ कि हमारा इस तरीके से दे रखा है। ई का मतलब क्या है कि इनमें एक्स की जगह एक्स प्लस एच कन्वर्ट कर दे, मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस एच प्लस जी ऑफ एक्स प्लस एच, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई ऑफ एफ एक्स, और इसको लिख सकते हैं ई ऑफ जी एक्स। इसका मतलब ये हमारा इसके इक्वल आ गया। सिमिलर यहाँ पे कितनी भी टर्म्स हो, एफ जी एच आई जे के कितने भी टर्म्स हो, उनको हम हर एक को इस तरीके से लिख सकते हैं, ई को हर एक के साथ अलग अलग, मतलब हर एक के साथ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वो शो करेगा। देन हमारी नेक्स्ट है कि ई एंड द कॉन्स्टेंट सी आर कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव मतलब आगे पीछे करके हम उनको लिख सकते हैं। डेल भी हमारा इसी तरीके से होता था, डेल सी इक्विवेलेंट टू सी डेल। ऑल्सो मैंने आपको बताया था जब भी हम ऑपरेटर की इक्विवेलेंस दिखाते हैं तो हम यहाँ पे ट्रिपल ये इक्वल के निशान लगाते हैं। ओके, तो हमें ये चीज़ प्रूव करनी है तो हम ये लेके चल पड़ेंगे, ई ऑफ सी एफ एक्स। अब देखो, ई जब इसके ऊपर ऑपरेट करोगे तो सी पे तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि एक्स की जगह एक्स प्लस एच होता है तो सी एफ ऑफ एक्स प्लस एच, सी यहाँ पे हो गया, एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जगह क्या लिख सकते हैं, ई ऑफ एफ एक्स। तो हमारा ई सी किसके इक्वल आ गया, सी ई के। इसका मतलब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, तो इसने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दिया। अब नेक्स्ट है हमारा ऑपरेटर ई ओबेज द लॉ ऑफ इंडिसेस। लॉ ऑफ इंडिसेस मतलब इस तरीके से हो तो इनको हम ऐड करके लिख सकते हैं, ई की पावर एम, ई की पावर एन एफ एक्स है तो ई की पावर एम प्लस एन एफ एक्स। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम एक के लिए निकालेंगे यही वैल्यू, फिर दो के लिए निकालेंगे, फिर एन के लिए, और फिर उसके ऊपर एम लगा देंगे, फिर हमारा वो हो जाएगा ई की पावर एम प्लस एन। क्यों मैंने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में बोल रखा है कि ई की एन निकाल लो पहले, देन उसके ऊपर ई की एम ऑपरेट करो। तो ई की एन निकालने के लिए पहले हमने ई की 1 निकाला, ई की 2 निकाला, फिर सिमिलर करके हमने ई की एन निकाल दिया होगा, देन ई की एम ऑपरेट कर देंगे। ओके, तो देखो ई ऑफ एफ एक्स हमारा क्या होगा, एफ के अंदर एक्स की जगह एक्स प्लस एच तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच हो गया, ई स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, मतलब एक तरीके से दोनों साइड ई ऑपरेट कर दिया तो क्या हो जाएगा, ई ऑफ ये लगा लो डायरेक्ट कि दोनों साइड ई ऑपरेट कर दिया तो ई ऑपरेट करते ही हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, ई स्क्वायर ऑफ एफ एक्स एंड ई ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच। राइट, हमारा ये बन गया। ई ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा हमारा, इसके अंदर एक और एच ऐड कर देंगे तो एफ ऑफ एक्स प्लस 2h। इसका मतलब जब एक हमने ई ऑपरेट किया तो एक्स प्लस एच आ रहा है, दो ई ऑपरेट करे तो एक्स प्लस 2h आ रहा है। अगर एन ई ऑपरेट कर देंगे एक्स प्लस एन एच आ जाएगा। उसके बाद ई की एम और कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, साथ में एम एच और ऐड हो जाएगा। तो ये हमारा इस तरीके से हो गया। इस बार का मतलब है ब्रैकेट कि एम प्लस एन एच कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में है ये हमारा, तो एम प्लस एन एच हो गया। उसके बाद इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर मेरा ये होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, ई ऑफ एफ एक्स। राइट, अगर मेरा ये होता है एफ ऑफ एक्स प्लस 2h तो मैं लिख सकती हूँ ई स्क्वायर ऑफ एफ एक्स। अगर मेरा ये है एफ ऑफ एक्स प्लस एम प्लस एन एच तो हम लिखेंगे ई की पावर एम प्लस एन एफ ऑफ एक्स। तो ये हमारा प्रूफ हो गया इस तरीके से। ये प्रॉपर्टी जो थी आपकी वो आपकी कंपलसरी क्वेश्चन में एज ए क्वेश्चन आ सकती है। अब है नेक्स्ट कि ई
ए एफ एक्स प्लस बी जी एक्स इज इक्वल टू दिस। देन हम ये पिछली प्रॉपर्टीज़ का ही यूज़ कर लेंगे इसके अंदर। सबसे पहली बात तो कि क्या कि इस तरीके से हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अलग अलग लिख सकते हैं। देन ई और ए क्या होते हैं, हमारे कम्यूटेटिव होते हैं, तो इनको आगे पीछे करके लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। नेक्स्ट है फिफ्थ कि ऑपरेटर ई एंड डेल आर कम्यूटेटिव, मतलब ई डेल इक्विवेलेंट टू डेल ई हो जाएगा। मतलब ये भी हमारे क्या कम्यूटेटिव, मतलब इनको आगे पीछे करके लिखो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखो हम क्या करेंगे, ये वाली चीज़ लेके चलेंगे एक बार, और फिर एक बार ये चीज़ लेके चलेंगे और देखेंगे कि इनका आंसर सेम आया है। अगर आंसर सेम आया तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो गई, इक्वल हो गई। ठीक है, तो ई डेल साथ में ऑफकोर्स हम फंक्शन तो लेंगे ही, क्योंकि फंक्शन ही तो सॉल्व करना है। तो ई डेल एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, अगर मैं डेल लगाऊँ एफ ऑफ एक्स पे तो वो क्या हो जाता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस ऑफ एफ एक्स। तो ई इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस ऑफ एफ एक्स। अगर मैं इन पे ई ऑपरेट करूँ तो इसके साथ ई ऑपरेट करेंगे तो एफ ऑफ एक्स प्लस टू एच हो जाएगा, माइनस इसके साथ ई ऑपरेट करेंगे तो एक्स की जी एक्स प्लस एच, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच। अब लिया हमने डेल आगे ई एफ ऑफ एक्स प्लस एच, मतलब डेल, अब इस पे ई लगाएंगे तो एक्स की जगह एक्स प्लस एच आ जाएगा। अब इस पे डेल ऑपरेट करेंगे तो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस टू एच माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच। अब देखो ये दोनों हमारे आई सेम, अगर ये दोनों सेम हैं, अगर राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी हमारी इक्वल होगी। तो ई डेल एफ एक्स इक्वल टू डेल ई एफ एक्स, अगर हम फंक्शन से फंक्शन कैंसिल कर देंगे तो ये हमारे इक्विवेलेंट हो जाएंगे, एंड हमारा ये हो गया प्रूफ। अब है लास्ट हमारी कि इफ़ डेल एफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो देन नाइदर डेल ज़ीरो नोर एफ एक्स ज़ीरो। इनका मतलब क्या है कि अगर डेल ऑफ एफ एक्स अगर हमारा ज़ीरो है ना, तो ना तो डेल ज़ीरो होगा ना ही एफ एक्स ज़ीरो होगा। देखो सीधी सी बात है, डेल तो क्यों ही ज़ीरो का, ये तो है ही ऑपरेशन हमारा, बात तो हमारी फंक्शन पे आएगी। अगर हमारा ये होता है कि कर्ल अपॉन कर्ल एक्स और कोई भी कांस्टेंट वैल्यू या फिर ज़ीरो वैल्यू, तो ऑफकोर्स कर्ल अपॉन कर्ल एक्स का भी ज़ीरो थोड़ा ना होगा, ये तो हमारा ऑपरेटर है। सिमिलर हमारा डेल तो ज़ीरो होगा नहीं भाई। तो सिंस डेल ऑफ एफ एक्स अगर मेरा ज़ीरो है तो मेरा एफ एक्स क्या होगा, अगर कांस्टेंट होगा तो हमारा डेल ऑपरेट करने से ज़ीरो नहीं आता है। ये नोर का मतलब एक तरीके से यहाँ पे ये है कि ज़ीरो हो भी सकता है और नहीं भी, मतलब ये बोलते हैं ना हम कि एक भी फॉल्स केस आ गया तो हम यही मानते हैं कि नहीं होगा। एक भी फॉल्स केस कैसे आ गया इसके अंदर, क्योंकि हमें पता है अगर मेरा एफ एक्स कोई कांस्टेंट वैल्यू है ना सी टाइप की, तो डेल ऑफ सी, मैंने डेल की प्रॉपर्टी में पढ़ाया था आपको, डेल ऑफ सी क्या होता है, मेरा ज़ीरो होता है। ठीक है, तो एक तो बात कॉन्ट्रडिक्शन में आ गई ना कि ज़रूरी नहीं है मेरा फंक्शन ज़ीरो हो, क्या पता वो कांस्टेंट हो, राइट। तो अगर मेरा फंक्शन कांस्टेंट हो गया ना, तो ना तो मेरा डेल ज़ीरो होगा ना ही मेरा एफ एक्स ज़ीरो होगा। लेकिन इसका मतलब एक गलत केस आ गया तो भी हम ये बोल देंगे, ओके। तो डेल ऑफ एफ एक्स अगर ज़ीरो है तो इसका मतलब फंक्शन मेरा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि डेल ऑफ कांस्टेंट वैल्यू इक्वल टू ज़ीरो होता है। तो ना तो मेरा डेल ज़ीरो हुआ ना ही मेरा एफ एक्स ज़ीरो हुआ, ओके। तो ये प्रॉपर्टी आपको कर लेनी है, सारी की सारी अच्छे से क्वेश्चंस में भी यूज़ हो सकती हैं, डायरेक्ट आपके कंपलसरी क्वेश्चंस में ये प्रॉपर्टी ही आएंगी, ओके। अब है हमारे रिलेशंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं। देखो बिल्कुल इजी तरीके से करवा रखे हैं मैंने आपको ये रिलेशंस बिटवीन ऑपरेटर ई, ये फॉरवर्ड वाला डेल एंड बैकवर्ड वाला डेल, ओके। प्रूव ई इक्विवेलेंट टू वन प्लस डेल, हमें ये चाहिए, तो इनके साथ फंक्शन ले लेंगे। एक बार तो मैं ई ऑफ एफ एक्स निकालूंगी, एक बार डेल ऑफ एफ एक्स निकालूंगी, ठीक है। तो ई ऑफ एफ एक्स मेरा क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, और डेल ऑफ एफ एक्स मेरा क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस ऑफ एफ एक्स, ठीक है। अब मुझे पता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच तो मेरा क्या था, ई ऑफ एफ एक्स, तो इसकी जगह मैं ई ऑफ एफ एक्स लिख दूंगी माइनस ऑफ एफ एक्स। इसमें से तो हमारा एफ ऑफ एक्स कॉमन है ही, इसमें से भी एफ ऑफ एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, ई माइनस वन। एफ एक्स से एफ एक्स कैंसिल होते ही यहाँ पे इक्विवेलेंट का आ जाएगा साइन, तो डेल इक्विवेलेंट टू ई माइनस वन, उधर चला जाएगा तो डेल प्लस वन इक्विवेलेंट टू ई। बुक में थोड़ा अलग दे रखा है, इस तरीके से करना बिल्कुल ईजी लगेगा। देन सेकंड भी मैंने ऐसे ही किया, एक तो मेरा ये डेल दे रखा है, एक मेरा दे रखा है ई इनवर्स, तो ई इनवर्स एफ एक्स मेरा क्या होगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एच। मैंने बताया था अगर यहाँ माइनस वन हो तो एक्स माइनस एच हो जाता है, और अगर प्लस होता तो एक्स प्लस एच हो जाता था। तो एफ ऑफ एक्स माइनस एच आ गया। उसके बाद डेल ऑफ एफ एक्स किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स माइनस एच। एफ ऑफ एक्स माइनस एच की वैल्यू क्या है हमारी, ई इनवर्स एफ एक्स, तो ये क्या आ गया हमारा ई इनवर्स एफ एक्स माइनस ई इनवर्स एफ एक्स, तो ये डेल ऑफ एफ एक्स। देन इनमें से हम एफ एक्स कॉमन ले लेंगे, तो डेल ऑफ एफ एक्स इक्वल टू वन माइनस ई इनवर्स एफ एक्स, तो डेल इक्वल टू आ गया वन माइनस ई इनवर्स। जब इससे कैंसिल होंगे तो ये इक्विवेलेंट का निशान आ जाएगा, और ये हमारा हो गया प्रूफ।
अब देखो नेक्स्ट क्या है कि प्रूव दैट डेल इक्वल टू, ये बैकवर्ड वाला डेल इक्वल टू फॉरवर्ड वाला डेल इनटू ई इनवर्स। ठीक है, तो एक तो हमें इस तरीके का चाहिए, डेल ऑफ एफ एक्स हमने निकाला, क्या होता है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। ठीक है, ये हमने निकाला। जो बैकवर्ड वाला डेल होता है हमें पता वो इसके इक्वल होता है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। अगर मुझे इसे फॉरवर्ड में करना है चेंज, तो मैं क्या करूँगी, ये मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, फॉरवर्ड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एच, क्योंकि डेल की अगर हम देखो ये वाला डेल निकालते हैं तो ये क्या होता है हमारा एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस ऑफ एफ एक्स। इसका मतलब एक तरीके से जो पीछे वाली वैल्यू आती है वो आती है अगर मुझे फॉरवर्ड डेल चाहिए तो। ठीक है, इसका मतलब मुझे इसको फॉरवर्ड डेल में कम चेंज करना, तो ये क्या हो जाएगा फॉरवर्ड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एच। ठीक है, ये हो गया हमारा। उसके बाद एफ ऑफ एक्स माइनस एच को हम लिख सकते हैं ई इनवर्स एफ ऑफ एक्स, तो हमने ये लिख दिया। देन ये हमारे एक तरीके से कैंसिल हो जाते हैं और यहाँ पे इक्विवेलेंट का रिलेशन आ जाएगा, तो डेल इक्विवेलेंट टू डेल ऑफ ई इनवर्स एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, ओके, इसको अच्छे से करना। अब हम करेंगे नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट में क्या है कि जैसे ये ई इक्वल टू 1 प्लस डेल है ना, तो वैसे तो ये प्रूव कर रखा है लेकिन आपको करने की नीड नहीं है कि, तो ई की पावर एन इक्वल टू 1 प्लस डेल की पावर एन होगी इस तरीके से। ओके, अगर तो ये बात मतलब अगर 1 पावर के लिए तो एन पावर के लिए भी हमारी ये सेटिस्फाई होगी, ये प्रूव करने की नीड नहीं है इसकी। ओके, एफ ऑफ ए प्लस एन एच इक्वल टू, अगर ये है मेरा 1 प्लस डेल की एन एफ ऑफ ए, ठीक है, अगर मेरा ये है इस तरीके से तो देखो ये मैंने एक तरीके से इससे ही लिखी है ये बात, तो ये हम देख रहे हैं ये कैसे आया है। तो एफ ऑफ ए प्लस एन एच इक्वल टू 1 प्लस डेल की एन एफ ए मेरा अगर है तो हम एफ ऑफ ए प्लस एन एच को क्या लिख सकते हैं, ई की एन एफ ऑफ ए, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि ई की एफ ऑफ ए क्या होता है एफ ऑफ ए प्लस एच। अगर यहाँ पे हमारा एन एच टाइप से होगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई की एन एफ ऑफ ए, राइट। तो हमारा ये आ गया। ऑल्सो इसका मतलब क्या हुआ, ये वैल्यू इसके इक्वल भी है, ये वैल्यू इसके इक्वल भी, तो ये दोनों इक्वल हो गए, तो ये दोनों हमने इक्वल लिख दिया, वाई ए से वाई ए कैंसिल, 1 प्लस डेल के एन इक्वल टू ई की एन आ गए, तो ये एक तरीके से प्रूव हो गया। ओके, इसका मतलब जब ये वैल्यू हो तो हम ये लिख सकते हैं, ये हो तो हम ये लिख सकते हैं। ओके, ये कर लेना आप अगर इस तरीके से हो तो। अब है हमारे क्वेश्चंस, ये आपके क्वेश्चन जो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं ना अलग अलग तरीके से दे रखे हैं, मैं तीनों एग्जाम्पल को सेम तरीके से कराऊंगी और आपको ऐसे ही करने हैं और बिल्कुल सेम है और बिल्कुल इजी हैं। देखो क्या दे रखा है हमारे क्वेश्चन में कि गिवन है एफ ऑफ वाई ऑफ 0 इक्वल टू 2, ये जो वैल्यू है ये तो है हमारी एक्स की वैल्यू 0 1 2 3 4 5, ठीक है, और हमें जो ये ही वैल्यू एट 6 और -1 निकालनी है। तो एक्स की वैल्यू दे रखी है, जब एक्स की वैल्यू 0 तो वाई 2 है, एक्स की वैल्यू 1 है तो वाई 9, एक्स की वैल्यू 2 है तो 28, एक्स की वैल्यू 3 है तो 65, एक्स की वैल्यू 4 है तो वाई मेरा 126 एंड 5 है तो मेरा 217 है। तो ये वैल्यूज़ हम लिख लेंगे। देखो मैंने आपको आई थिंक अभी तक ये टेबल बना के नहीं दिखाई है, तो आप आज ध्यान से देखना कि किस तरीके से ये बनानी है टेबल। पहली बात तो जैसे आप बनाओगे ना तो ये 0 एक एक लाइन छोड़ के बनानी है, ये पक्का ध्यान रखना। 1 2 3 4 5, ठीक है, ये इस तरीके से लिख ली। इनके सामने ही y की वैल्यू लिख देना, ये 2 9 28 2 9 28 65 126 एंड 217। ओके, ये हो गया हमारा। अब डेल वाई हम किस तरीके से निकालते हैं, 9 माइनस 2 28 माइनस 9 65 माइनस 28 126 माइनस 65 एंड 217 माइनस 126। अगर मैं जब 9 माइनस 2 करूँगी जो 7 आएगा तो इन दोनों के जो बीच में वैल्यू होते हैं वो वहाँ पे लिखते हैं हम, ये वैल्यू मतलब लिखेंगे हम यहाँ पे। 28 माइनस 9 हमारा क्या हो जाएगा 19, इन दोनों के बीच में। सिमिलर हम ये सारी की वैल्यू सोल्व करके इन दोनों के बीच में लिख देंगे यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। अब नेक्स्ट ये हमें जब तक करते जाना जब तक हमारी यहाँ पे जीरो टर्म ना आ जाए, या फिर जिसमें ज़ीरो नहीं आती होगी कहीं पे हम बताएंगे कि वहाँ पे क्या करना है। ओके, अभी 0 आएगा इस क्वेश्चन में तो 0 वाले से करो आप। 19 माइनस 7 करेंगे तो हमारा क्या होगा 12। अब इन दोनों के बीच में वैल्यू लिखनी है। 37 माइनस 19 हमारा क्या होगा 18। सिमिलर दिस माइनस दिस होगा हमारा 24। 91 माइनस 61 होगा हमारा 30। अब जो इनको अब करेंगे 18 माइनस 12 क्या आएगा 6, इन दोनों के बीच में लिखेंगे यहाँ पे। 24 माइनस 18 हमारा क्या आएगा 6 यहाँ पे। 30 माइनस 24 भी आएगा 6। 6 माइनस 6 0 एंड 6 माइनस 6 0। तो ये बन गई हमारी टेबल, ठीक है।
तो अब ये आ गई हमारी टेबल। देखो अब इनकी लीडिंग टर्म्स क्या है, वाई की लीडिंग टर्म मेरी ये है, डेल वाई वाले की ये है, डेल स्क्वायर वाई की ये है, डेल क्यूब वाई की ये है, एंड डेल 4y की हमारी ये है। इसका मतलब आगे कितनी भी टर्म्स हो वो सारी क्या होंगी, ज़ीरो होंगी। डेल 5 पे 0 माइनस 0, ऑफकोर्स वो ज़ीरो ही रहेंगी हमारी, ठीक है। मतलब मेरा y नोट, मतलब फर्स्ट टर्म है ना, y नोट मेरा क्या हुआ, 2 हुआ। डेल ऑफ y नोट मेरा क्या हुआ, 7 हुआ। डेल स्क्वायर ये हमारी टर्म y नोट होती हैं, देन y1 y2 y3 y4, y नोट से ही की हेल्प से ही हम सारे निकाल लेंगे। तो डेल ऑफ y नोट मेरा 7 हो गया, डेल ऑफ y नोट में डेल स्क्वायर y नोट मेरा 12 हो गया, डेल क्यूब y नोट मेरा 6 हो गया, एंड डेल 4 y नोट हो गया मेरा 0। उसके बाद कितने भी डेल निकालो सारे के सारे क्या होंगे, वो 0 होंगे। अब हमें निकालना है 6 के ऊपर वैल्यू और -1 के ऊपर वैल्यू, ठीक है। इसका मतलब अब मैं क्या करूँगी, एक yn निकाल लूँगी। क्या निकालूंगी, yn। और उसके अंदर जब मैं n की जगह 6 पुट करूँगी तो y ऑफ 6 की वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं -1 पुट करूँगी तो y ऑफ -1 की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से हमें करना है। तो हम क्या निकालेंगे, एक तरीके से y ऑफ n निकालेंगे। ऐसे ये क्वेश्चन आपकी बुक में तो अलग दे रखा है, लेकिन जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है ना, जैसे वो कर रखे हैं वैसे आपकी बुक में, वैसे ही मैं इसको भी करवा रही हूँ आपको। देखो yn हमारा इसके इक्वल होता है e की n y नोट, ठीक है। हमने अभी पढ़ा था कि e की n y नोट निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, y ऑफ 0 प्लस n, मतलब y ऑफ n, इसका मतलब y की n की जगह हम e की n y नोट लिख सकते हैं, राइट। ऑल्सो e का फॉर्मूला होता है हमारा 1 प्लस डेल उसकी पावर n एंड y नोट, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमने क्या ओपन कर रखी है, बाइनोमियल ओपन कर रखी है। ये आपकी बुक में है ना, जो आगे वाले एग्जाम्पल में डायरेक्ट इससे ये स्टेप लिख रखा है, तो कई बच्चों को समझ नहीं आता कि ये कैसे आ गया। तो ये हमारा आता है बाइनोमियल ओपन करके। बाइनोमियल इस तरीके से ओपन होती है हमारी NC0 NC1 NC2 NC3 ऐसे ओपन होती है, ओके। एक की पावर तो हम इंक्रीज़ करते जाते हैं, एक की पावर डिक्रीज़ करते जाते हैं। जैसे डेल की पावर 0, डेल की पावर 1, डेल की पावर 2, डेल की पावर 3 अप टू सोन, एंड 1 की पावर फिर हम n से लेके चलेंगे n-1 n-2 अप टू सोन हमारी होती रहेगी इनटू में y नोट। तो ये होता है हमारा बाइनोमियल ओपन करने का तरीका। अब देखो NC0 हमारा NC0 क्या होगा, n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल इंटू n-0 फैक्टोरियल। n-0 फैक्टोरियल क्या होगा, n फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और 0 फैक्टोरियल हमारा 1 होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, किसी की पावर 0 1 एंड 1 की पावर n 1, मतलब यहाँ पे बन गया 1। इसको खोलेंगे तो n फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू n-1 फैक्टोरियल। डेल की पावर 1 और 1 की तो कुछ भी पावर 1 नहीं होता है, तो उसके लिखने की नीड नहीं है। n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर 1 की पावर कुछ भी 1 प्लस अप टू सोन, ऐसे हमारा होगा ये 1 प्लस। अब इसको इससे कैंसिल करना है तो हम इसको n-1 फैक्टोरियल तो ओपन कर लेंगे, तो n इंटू n-1 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, n-1 फैक्टोरियल इंटू डेल प्लस n इंटू n-1 n-2 फैक्टोरियल तक ओपन करेंगे इसको अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n-2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर प्लस अप टू y नोट, ओके। देन इससे ये वैल्यू कैंसिल होगी, इससे ये वैल्यू कैंसिल होगी, 1 प्लस n डेल प्लस n इंटू n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर अप टू सोन y नोट। यहाँ पे हमारी देखो ये वैसे यहाँ पे 3 तक ओपन करना है, ये मैं अभी बताती हूँ 3 तक ओपन क्यों करना है, इसलिए मैं यहाँ से 3 तक बोल रही थी वैल्यू। क्यों, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 3 तक की वैल्यू है, आगे तो फिर 0 है, आगे तो फिर वो हमारा हो ही 0 जाना है। तो क्योंकि यहाँ पे वैल्यू मेरी 3 तक है ना, डेल क्यूब तक, तो वहाँ पे आप डेल क्यूब तक सोल्व करेंगे तो हमारी आएगा y नोट, इसकी मल्टीप्लाई कर दी n डेल y नोट n इंटू n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर y नोट। अगर थर्ड टर्म होगी तो क्या होगी, n इंटू n-1 n-2 अपॉन यहाँ 2 फैक्टोरियल नेक्स्ट 3 फैक्टोरियल डेल की क्यूब ऑफ y नोट अप टू सोन। ये सारी की सारी टर्म्स तो हमारी क्या ही होनी है, 0 होनी है। अभी जो वैल्यू हमने पीछे निकाली थी y नोट की, डेल y नोट की, ये वैल्यू मैंने सारी यहाँ पे रख दी, ओके। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ये yn चल रहा है तो yn इक्वल टू 2 प्लस 7 इंटू n प्लस n इंटू n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, और इसकी जगह हमने रख दिया 12 प्लस n इंटू n-1 इंटू n-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल, इसकी जगह लिख दिया हमने 6, और ये सारी टर्म आगे वाली 0 हो गई। तो yn इक्वल टू 2 प्लस 7n क्या हो गया, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 1 ही होता है फैक्टोरियल, तो 6 इंटू n प्लस ये क्या हो जाएगा 3 2 ज़ा 6 एंड इंटू 1 फैक्टोरियल ओपन कर लिया तो इससे कैंसिल हो गया, तो हो गया n इंटू n-1 इंटू n-2। अब देखो क्वेश्चन में मुझे निकालना क्या है,
क्वेश्चन में मुझे निकालना है y ऑफ 6 पे वैल्यू और -1 पे वैल्यू। अब मेरा ये क्या आया है, y ऑफ n आया। अगर मैं n की वैल्यू 6 पुट कर दूँ यहाँ पे तो 2 + 7 × 6 + 6 × 6 × 6 - 1 + 6 × 6 - 1 × 6 - 2 2 × 7 6 = 42 6 - 1 5 6 6 = 36 36 5 = 180 6 5 = 30 34 = 120। इनको ऐड करेंगे तो 344 आएगा। एंड दिस इज़ आवर आंसर फॉर y ऑफ 6। अगर मुझे y ऑफ -1 निकालना तो n की जगह -1 पुट कर देंगे, सिंपल सॉल्व करेंगे और वहाँ से हमारा आ जाएगा 1। एंड दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। आपकी बुक में कैसे भी कर रखा आप इस तरीके से करना, क्योंकि नेक्स्ट 2 एग्जाम्पल भी बिल्कुल ऐसे ही तरीके से कर रखे हैं तो आपके सारे सेम हो जाएंगे। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, इफ़ द थर्ड डिफरेंस आर कॉन्स्टेंट। इन्होंने खुद ही बोल दिया कि जो थर्ड डिफरेंस है वो कॉन्स्टेंट है। देन फाइंड y6 इफ़ y0 y1 y2 y3 आर दिस। इसका मतलब ये x की वैल्यू है 0 1 2 3 0 1 2 3, y है 9 18 20 24। देखो इन्होंने भी एक एक लाइन की जगह छोड़ रखी है, आपको भी वैसे ही बनाना है। 18 - 9 9, 20 - 18 2, ये 24 - 24, देन 2 - 9 -7 4 - 2 2 2 -7 क्या हो जाएगा, माइनस प्लस, तो 2 + 7 9। तो हमारी ये टर्म आ गई। अब मुझे क्या निकालना है, y6 निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगी इसके अंदर, y ऑफ n निकालूंगी। y ऑफ n मेरा क्या होता है, e की n y0, e क्या होता है मेरा 1 + del की पावर n इंटू y0, 1 + del की n। अभी मैंने पूरा ओपन करके बताया था ना कि वो फैक्ट किस तरीके से है। अब इन्होंने देखो जैसे डायरेक्ट लिख दिया 1 + n del + n इंटू n - 1, ये मैंने अभी बता दिया था आपको कंप्लीट सोल्व करके। तो ये इस तरीके से हमारा आया है। y0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो y0 ऑफ n इंटू del y0, मल्टीप्लाई करिए सीधा y0 की। देन हमने क्या किया है, ये वैल्यूज़ थी ना जो हमारी y0 की, ये वाली ये हमारी फर्स्ट वैल्यू है, ठीक है, y0 की। ये हमारी del ऑफ y0 की वैल्यू है, ये हमारी del स्क्वायर y0 की वैल्यू है, ये हमारी del 3 y0 की वैल्यू है। ओके, तो y0 की वैल्यू हमारी यहाँ पे है 9, तो इसकी जगह 9 पुट कर देंगे। इन्होंने बाद में पुट कर रखा है, यहाँ पुट करना था तो यहाँ पुट कर देना। del ऑफ y0 की जगह यहाँ पे पुट करेंगे 9, del स्क्वायर y0 की जगह हम पुट करेंगे फर्स्ट टर्म -7, del क्यूब y0 की जगह हम पुट करेंगे फर्स्ट टर्म 9, और आगे की तो सारी टर्म्स हमारी क्या हैं, 0 हैं, तो 0 हैं वो सारी की सारी टर्म्स, ठीक है। ये इन्होंने अगले स्टेप में मर्जी है पहले पुट कर देते तो पहले कर देते, कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसे 9 + 9 ऑफ n -7/2 इंटू n² माइनस ऑफ n प्लस ये हो जाएगा 3 2 = 6 3 3 = 9 3/2, एंड इनकी प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे ये आ जाएगा +0 3/2 n की क्यूब, मतलब इनको मल्टीप्लाई कर रखी है अंदर, जैसे 9 + 9 n माइनस ऑफ 7/2 n² माइनस माइनस प्लस 7/2 ऑफ n प्लस 3/2 n की क्यूब माइनस ऑफ 9/2 n² प्लस 3n, एंड देन सोल्व करके हमारी ये टर्म्स आ जाएंगी। सिंपल मल्टीप्लिकेशन करके सोल्व करना है तो हमारा ये आ जाएगा। अब इन्होंने क्या बोला है कि हमें तो भाई y6 निकाल के बताओ, तो हम n की जगह सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या पुट कर देंगे, 6 पुट कर देंगे। तो y ऑफ 6 किसके इक्वल आ जाएगा, 3/2, 6 की क्यूब होती है 2 1 6, देन 6 का स्क्वायर होता है 36 इंटू 6 + 9, इनको सिंपल सोल्व करो, आंसर आ जाएगा 138। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोल रखा है कि फाइंड द लोवेस्ट डिग्री पोलिनोमियल विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग वैल्यूज़, ठीक है। अब इन्होंने कुछ वैल्यू नहीं पूछ रखी, जैसे इसमें इन्होंने वैल्यू पूछ रखी थी इस तरीके से, बल्कि इन्होंने इसमें क्या बोला है कि लोवेस्ट हमारी जो डिग्री है ना वो निकालो। मतलब एक तरीके से सिर्फ और सिर्फ हमें यहाँ तक क्वेश्चन निकालना है, ये लोवेस्ट डिग्री आ जाती है हमारी, देन जो हम वैल्यू पुट करते हैं वो हमारा आंसर बन जाता है। लेकिन इन्होंने कोई वैल्यू नहीं पूछी, बल्कि इन्होंने तो क्या कहा है कि एक इक्वेशन बनाओ, इस तरीके की इक्वेशन जो मेरी लोवेस्ट पोलिनोमियल हो। तो इस तरीके की एक इक्वेशन बनाएंगे हम। इक्वेशन बनाने के बाद उसको x की फॉर्म में कन्वर्ट करना था, x की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, क्योंकि यहाँ पे x है, मतलब हर जगह बस x की फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देंगे। बाकी बिल्कुल सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है ये भी हमारा। तो ये x और f(x) की वैल्यू हमारी इस तरीके से दे रखी हैं। देखो f(x) है या फिर y है, एक ही बात है। अगर y हो तो हम ऐसे लिखेंगे del y del स्क्वायर y del क्यूब y, इस तरीके से। अगर f(x) है तो del f(x) del स्क्वायर f(x), इस तरीके से हम लिखेंगे। जैसे नेक्स्ट पेज पे ये लिख रखा होगा x, नीचे यहाँ पे ये सारी टर्म्स f(x), ये सारी सम टर्म्स ये वाली, देन del ऑफ f(x) del स्क्वायर f(x), ये हम निकालेंगे। देखो ये लिख रखी है x की टर्म, ये f(x) की टर्म,
3 माइनस ये देखो डेल एफ एक्स, डेल स्क्वायर एफ एक्स, डेल जब तक निकालेंगे जब तक 0 नहीं आ जाता। ओके, दिस माइनस दिस 3, 8 माइनस 3 5, 15 माइनस 8 7, 24 माइनस 15 9, 35 माइनस 24 11, ये 2 आ जाएगा सब में, देन 2 माइनस 2 0, और ये हमारी टर्म इस तरीके से आ जाएंगी। ओके, उसके बाद हमारा क्या है, मुझे तो इक्वेशन निकालनी है, मतलब हम क्या लेंगे इसके अंदर, वही y ऑफ n इक्वल टू ई की एन, वाई नोट लिखते थे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, f ऑफ 0 लिख देंगे। ओके, तो ई की एन क्या होता है 1 प्लस डेल के एन इंटू वाई ऑफ 0। देन इसको हम लिख सकते हैं ओपन करके इस तरीके से, क्योंकि थर्ड टर्म 0 है ना, तो हम सेकंड टर्म तक इसमें सॉल्व करेंगे, क्योंकि उसके थर्ड टर्म से लेके बाकी सारी टर्म्स 0 हो जाएंगी। तो अंदर प्रोडक्ट करो वाई नॉट प्लस एन इंटू डेल ऑफ वाई नॉट प्लस दिस इंटू वाई नॉट प्लस सारी की सारी टर्म आगे वाली तो 0 ही है। देन वाई 0, देखो ये तो मेरे वाई 0 है, ये हमारा डेल ऑफ वाई 0, ये मेरा डेल स्क्वायर ऑफ वाई 0 है, ये हमारा डेल क्यूब ऑफ वाई 0, और उसके बाद भी सारी टर्म 0 है। ठीक है, तो इसकी जगह हम पुट करेंगे 0, डेल ऑफ एफ एक्स की जगह पुट करेंगे 3, तो n इंटू 3, डेल स्क्वायर वाई नोट की जगह हम पुट करेंगे 2, तो n स्क्वायर माइनस एन अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 प्लस 0, ये क्या हो गया 3n प्लस ये 2 से 2 कैंसिल, n स्क्वायर माइनस ऑफ n स्क्वायर 3n माइनस n 2n। ओके, इन्होंने तो सिर्फ पोलिनोमियल पूछी थी, और हमारी टर्म क्योंकि x की फॉर्म में थी तो पोलिनोमियल हम x की फॉर्म में कर देंगे, तो n की जगह x लिख देंगे, तो f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एंड दिस इज आर रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि प्रूव दैट डेल स्क्वायर अपॉन ई इंटू ई की एक्स इंटू ई की एक्स, डेल स्क्वायर ई की एक्स इक्वल टू ई की एक्स हो जाए, हमें प्रूव करना है। और इन्होंने ये भी बोल रखा है कि इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग यूनिटी, मतलब जो वो एच होता है ना, वो इसके अंदर 1 दे रखा है। ठीक है, तो वी हैव डेल स्क्वायर अपॉन ई इंटू ई की एक्स, मतलब ये हमें जो दे रखा वो हमने लिख दिया। ये ई नीचे है तो ऊपर आगे ई इनवर्स ई की एक्स हो जाएगा, ये वाले टर्म एज इट इज़। ई इनवर्स ई की एक्स का मतलब क्या होता है, ई इनवर्स ई की एक्स का मतलब होता है हमारा ई की एक्स की जगह एक्स माइनस एच रख दें, एक्स माइनस एच, एच इसमें क्या दे रखा है इन्होंने 1, तो ई की एक्स माइनस 1 रख दिया, और डेल स्क्वायर और ये वाली टर्म ई, देखो ई ऑफ ई एक्स मेरा क्या होगा, देखो ई इनवर्स ई एक्स, ई की एक्स माइनस 1, ये हमने यहाँ पे रखा। ई ऑफ ई एक्स क्या होगा हमारा, ई की एक्स प्लस एच, एच की वैल्यू 1 है तो ई की एक्स प्लस 1, तो हमने ये लिखा। अब डेल स्क्वायर ई एक्स ये कैसे लिखा, अभी ये बताऊंगी यहाँ पे। डेल स्क्वायर ई एक्स, डेल इंटू डेल ऑफ ई एक्स, डेल ऑफ ई एक्स का मतलब क्या है, ई की एक्स प्लस 1 माइनस ऑफ ई की एक्स, डेल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसके साथ अलग से, इसके साथ अलग से, इसको ओपन करेंगे तो ई की एक्स प्लस 2 माइनस ऑफ ई की एक्स प्लस 1 माइनस ऑफ ई की एक्स प्लस 1 माइनस ऑफ ई की एक्स, ई की एक्स प्लस 2 माइनस ऑफ ई की एक्स प्लस 1 माइनस अंदर लेके जाएंगे ई की एक्स प्लस 1 माइनस माइनस प्लस ई की एक्स प्लस 2 ये सेम है तो माइनस ऑफ 2 हो जाएगा, ई की एक्स प्लस 1 प्लस ई की एक्स, हर इक्वेशन में से ई की एक्स कॉमन लेंगे तो ई की पावर 2 माइनस ऑफ 2 ई की पावर 1 प्लस 1 ई की एक्स, ये क्या बन गया ई माइनस 1 का होल स्क्वायर, देखो ई का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस ऑफ 2 ई, तो ये हमारा हो गया ई माइनस 1 का स्क्वायर, तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, तो हमने ये इसकी जगह ये लिख दिया। ठीक है, अब जैसे हम डेल स्क्वायर ई की एक्स की जगह ये लिख सकते हैं, इस तरह डेल स्क्वायर ई की एक्स माइनस 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ई की एक्स माइनस 1 और ई माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, सिमिलर अगर आप सोल्व करना चाहते हैं तो सोल्व करके देख लो, यही आएगा। ठीक है, तो हम डेल स्क्वायर ई की एक्स माइनस 1 की जगह लिखेंगे ई की एक्स माइनस 1 इंटू ई माइनस 1 का स्क्वायर इंटू ई की एक्स प्लस 1 अपॉन ई की एक्स ई माइनस 1 का स्क्वायर, ई माइनस 1 के स्क्वायर से ई की माइनस 1 का स्क्वायर कैंसिल, बेस सेम है तो पावर ऐड हो गई, ई की पावर एक्स माइनस 1 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन ई की एक्स, 1 से 1 कैंसिल, ई की 2x अपॉन ई की एक्स, ये डिवाइड में है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, ई की 2x माइनस एक्स, तो क्या आ गया हमारा आंसर ई की एक्स, एंड यही हमें प्रूव करना था, तो ये हमारा हो गया इस तरीके से प्रूफ। अब हम देखेंगे हमारा लास्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट है हमारा कि x की वैल्यू ये दे रखी है इन्होंने, y की वैल्यू ये दे रखी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल स्क्वायर वाई एफ यूजिंग वेरियस प्रॉपर्टी। स्पेशली इन्होंने बोला है कि प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके इसकी वैल्यू निकालो। ठीक है, तो डेल स्क्वायर वाई फाई, डेल ये उल्टा डेल है तो इसका प्रूफ, एक तो ये था डेल जिसमें हमने पढ़ा था ये 1 प्लस ई के इक्वल होता है, अगर ये डेल हमारा बैकवर्ड वाला तो ये होता था 1 माइनस ई इनवर्स के इक्वल, तो ये वैल्यू रखी इन उसका स्क्वायर एंड वाई की पावर 4, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ई की माइनस 2 माइनस ऑफ 2ab माइनस ऑफ 2 इंटू 1 इंटू ई की माइनस 1, तो ये आ गया इंटू में वाई की 5, मल्टीप्लाई करो वाई की 5 माइनस ऑफ 2 ई की माइनस 1 वाई की 5 प्लस ई की माइनस 2 वाई की 5। ठीक है, अब देखो ई इनवर्स ऑफ वाई 5 निकालेंगे तो हम क्या हो जाएगा वाई ऑफ 5 माइनस 1। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे वाई 4, सिमिलर ये हमारा क्या हो जाएगा
y5 माइनस 2 मतलब y3, तो ये वैल्यू हमने इस तरीके से लिख दी। y5 देखो 1 2 3 4 5, y5 मेरा 26 है, y4 मेरा 17 है एंड y3 मेरा 10 है। तो ये वैल्यू मैंने इसके अंदर पुट करी, आंसर आ गया मेरा 2 एंड दिस इज आर रिक्वायर्ड रिजल्ट। एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको करने हो तो कर लेना, बिल्कुल सारे, एक भी क्वेश्चन ऐसा अलग नहीं बचा है जो एक्सरसाइज एग्जाम्पल्स में नहीं आया हो। फिर भी अगर आपको चाहिए कि एक्सरसाइज करनी है, आपको डाउट्स आते हैं तो आप बोल दिया करो। ओके, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। नेक्स्ट वीडियो से हम 1.2 को स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू सो मच।